हाय दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, परमेश्वर की स्तुति हो। क्या दोस्तों आप प्रचार करना चाहते हैं, संदेश बनाना चाहते हैं? क्योंकि मैंने कई बार परमेश्वर की लोगों के द्वारा परमेश्वर के वचन सुना, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा लगा। क्योंकि आजकल एक ऐसा ट्रेंड हो गया है कि हर कोई परमेश्वर का दास परमेश्वर की वचन, एक नए वचन देना चाहता है, जिसके वजह से हम कहीं ना कहीं वचन को गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं और अपने हिसाब से वचन को बना के सजा के हम वचन को प्रस्तुत करते हैं। हम परमेश्वर के वचन लेंगे और उसको हम पूरी तरीके से कैसे इंटरप्रिटेशन करना है हम उसको सीखेंगे। दोस्तों, मैं एक थियोलॉजिकल स्टूडेंट हूँ, तो ये बात हमने सीखे हैं और हमें सिखाया गया है। अगर इसी रीति से हम कोई भी वचन को, टेक्स्ट को अच्छी रीति से पढ़ के इसी रीति से अगर हम वचन बनाएंगे तो वचन मिस इंटरप्रिटेशन होने का कोई चांसेस नहीं रहता और वचन और बहुत ही अच्छा वचन बनेगा। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये तरीका बहुत ही अच्छा लगेगा। वचन से हमने एक पैसेज लिया है कि मार्कुस का अध्याय हम पढ़ेंगे 46 से 52 तक। ये पैसेज आज हम लेंगे और इसको मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम वचन को इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। 5 बिंदु में आपको बताना चाहूँगा, जिससे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से परमेश्वर के वचन को आप बना पाओगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्रचार भी कर पाओगे, वो भी बिना कोई गलत इंटरप्रिटेशन से। सबसे पहला बिंदु, जो भी टेक्स्ट को आप लोगे उसको आपको रीड करना है बहुत बार। यू नीड टू रीड द टेक्स्ट ओवर अगेन। उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से कहानी समझने के लिए उसको आप बहुत ही बार आपको उसको रीडिंग करना है, पढ़ना है, कहानी को थरोली समझना है। सबसे पॉइंट नंबर 1। क्योंकि देखो आजकल क्या है, हम बहुत ही क्विक प्रीचर्स हैं। हम बहुत ही कम समय में परमेश्वर का वचन को तैयारी करते हैं और प्रचार करते हैं, तो उसमें क्या होगा? उसमें बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन होगा। आजकल परमेश्वर की लोग, परमेश्वर की दास परमेश्वर की वचन को तैयार करने में टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से आज बहुत ही प्रचारक, बहुत ही परमेश्वर के दास लोग क्या करते हैं? मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। इसलिए तो वचन को आप बहुत ही बार, आपको कहानी अच्छी रीति से समझने तक आपको आपके टेक्स्ट, पैसेज जो आप ले रहे हैं उसको आपको पढ़ना है, बार बार उसको पढ़ना है, समझना है, कहानी को समझना है। अभी जो ये अध्याय जो हमने पढ़े उसमें कहानी क्या है कि एक अंधा है, वो अंधा है, सड़क के किनारे वो बैठा है और उस सड़क में होके यीशु मसीह और एक बहुत बड़ी भीड़ जा रही है। और जैसे वो जा रहा है, अंधे को पता चला कि यीशु नाज़री जा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं ये बात भी पता है कि यीशु मसीह चंगा करता है। तो वो क्या कहा, वो अंधा होने के कारण वो देखना चाहता था और वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है और उनको शांत चुप करा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो अंधा उसमें चुप नहीं रह रहा, लेकिन और भी चिल्ला कर वो उनको पुकारने लगता है। लेकिन उसी वक्त यीशु ठहर रहे हैं, उसी भीड़ को भेज के उस अंधे को बुलवा रहे हैं और उनको पूछा जाता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और अंधे ने कह रहा है कि मैं जैसे देख सकूं। तो यीशु मसीह ने कह रहे हैं कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे पर हो, और वचन में लिखा है कि वो बिल्कुल देखने लगा है। तो ये पूरा कहानी है। तो आपको ऐसे कहानी को अच्छी तरीके से समझना है। जो भी पैसेज आप ले रहे हैं, सबसे पहले उस पैसेज को पढ़ना है। नंबर 2, दूसरा विषय, पहला आपने वचन को, कहानी को समझे, पढ़े। एंड सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है? यू नीड टू फाइंड आउट द मेन थीम ऑफ द पैसेज। उस कहानी में, उस स्टोरी में मेन थीम क्या है, कहानी क्या है? अगर इसमें हम देखेंगे, जो हमने ये लिए हैं, हमने ये आयत पढ़े हैं, इसमें मेन थीम क्या है? अंधा रोशनी पाने की कहानी यहाँ पे वर्णन की हुई है। यानी अंधे को रोशनी मिल रहे हैं, यानी चंगाई मिल रहा है। एक शब्द में हम कहेंगे तो चंगाई।
तो ये कहानी का मेन जो विषय है, थीम है, मेन थीम है, दैट इज हीलिंग, चंगाई पाना। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट में आपको क्या करना है? पॉइंट नंबर 3 में आपको इस कहानी का कैरेक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि आपको परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से प्रचार करने में, वर्णन करने में आपको मदद करेगा। सो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स आर प्लेइंग इन द स्टोरी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे सबसे पहला कैरेक्टर हमें अंधा है। वो कौन सी कैरेक्टर प्ले कर रहा है कि उसको रोशनी की जरूरी है, उसे कुछ चाहिए, उसे कुछ जरूरी है, ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टर। उसके बाद कौन सी कैरेक्टर है? कुछ भीड़ है जो कि उसके बीच आ रहे हैं, उसको यानी रोक रहे हैं। ओके, ये एक कैरेक्टर है, ये एक भीड़ है जो कि रुकावट का काम करता है। उससे पहले जो हम कैरेक्टर देखे वो कुछ पाने की कोशिश कर रहा है, और उसके बीच ये जो कैरेक्टर है वो जो पाने की कोशिश कर रहा है उसके बीच रुकावट का काम कर रहा है भीड़। उसके बाद और एक कैरेक्टर है वो यीशु मसीह जो चंगाई देता है। चंगाई पाने के लिए जो एक आदमी है, चंगाई देने के लिए एक है, लेकिन उसके बीच एक रुकावट है। तो इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स हमने पाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 बहुत ही जरूरी है, और ये इसमें आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है, और बाइबल को बहुत ही गंभीर से पढ़ना है। इसमें शायद आपको बार पढ़ने की जरूरी पड़ेगा, बाइबल आपको पढ़ना। सो नंबर 4 में क्या करेंगे? मेन विषय हमें मिला है। मेन विषय क्या है? चंगाई पाना। तो चंगाई कैसे वो आदमी यहाँ पे पा रहा है, वो चंगाई उसको कैसे मिल रहा है, उस चीज को हमें देखना है, बाइबल से पढ़ना है। वो क्या क्या कर रहा है चंगाई पाने के लिए, शुरू से लेके वो चंगाई पाने तक कि उस कैरेक्टर की, यानी वो चंगाई पाने की जो कोशिश कर रहा है, क्या क्या कोशिशें कर रहा है, क्या क्या स्टेप्स वो कर रहा है, वो हमें बहुत ही ध्यान से देखना। चलो बाइबल से हम देखते हैं कि ये अंधा भिखारी क्या क्या करता है, और आखिर में उसको चंगाई मिलता है। वो स्टेप्स को हम पॉइंट बना के हम प्रचार कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप देखते रहिए, सुनते रहिए, बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए बाइबल में हम देखेंगे, यही चीज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वो किनारे में बैठा था, ओके। उसके बाद वो क्या करने लगा? जब उसको पता चला है कि नाज़री यीशु इस रास्ते में होके जा रहे हैं, तो वो क्या करने लगे? ही स्टार्टेड टू शाउट, ही स्टार्टेड टू कॉल जीसस। यीशु मसीह को बुलाना वो शुरू किया। वचन में भी लिखा है, ओके, 47 आयत में, वो यह सुनकर यीशु नाज़री है पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। वो चिल्लाना लगा, वो बुलाने लगा। देखो सबसे पहले ये एक बिंदु बन गया कि वो बुलाना, यानी हमें मांगना चाहिए। हमें कोई भी चीज हमें जरूरी है, हमें क्या करना? मांगना चाहिए। अगर भाई किसी से मांगोगे ही नहीं तो कैसे मिलेगा? आपको जरूरी है किसी को बोलना तो है, किसी को मांगना तो है। अगर मांगोगे ही नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा आपको क्या जरूरी है? सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू आस्क। आपको मांगना है, क्योंकि वचन में भी लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, आस्क यू विल बी गिवन, यानी हमें मांगना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 देखिए पॉइंट कैसे बनता है, कितनी बढ़िया पॉइंट बनता है। हमें मांगना चाहिए। अगर इसमें आप चाहो तो इसको और भी अच्छी बिंदु को और भी अच्छे से बनाने के लिए दूसरे आयतों का भी मदद ले सकते हैं, और इसमें कोई कहानी और इस विषय को अच्छी रीति से समझाने के लिए एक कहानी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो इसमें चाहो तो आप ये सारे विषय को डाल सकते हैं। आगे हम जाएंगे और क्या बिंदु है ऐसा देखेंगे। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा। देखो बहुतों ने, देखो इसमें वो भीड़ आ रहा है, इसमें भीड़ की जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहा है। जब वो पुकारने लगा, जब वो पुकारना शुरू किया, तब ने भीड़ आके उनको क्या करे? चुप करा रहे। देखो भाई ये अंधा, इसको जरूरी है चंगाई, इसलिए वो कितने दिनों से वो दुनिया देखना चाहता है, अपने परिवार को देखना चाहता है, दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता है, और उसके बीच क्या हो रहा है? उसके बीच भीड़ आ रही है और उनको चुप करा रही है। ये एक रुकावट की पैदा कर रही है, एक बाधाएं ला रही है, एक परेशानी
पैदा कर रही है कि अंधे के लिए कि भाई तू चिल्ला मत। उसको हेल्प करने के बजाय क्या कर रहे हैं कि उनको चुप करा रहे हैं। लेकिन एक सीखने की बात आपके लिए और मेरे लिए कि वो अंधे यहाँ पे रुक नहीं रहा। वचन में लिखा है वो और भी चिल्लाने लगा। पॉइंट नंबर 2, हमें परेशानी और बाधा आने के बाद भी हमारे मांगने की प्रक्रिया, प्रार्थना करने की प्रक्रिया बंद करना नहीं चाहिए। देखिए मेरे दोस्तों, कितनी मस्त शानदार सी परमेश्वर की वचन तैयार हो जाती है। पॉइंट नंबर 1, 2 पॉइंट बहुत ही सुंदर। सबसे पहले हमें परमेश्वर के, अगर हमें कोई विषय की जरूरी है, हमें मांगना चाहिए, राइट। और जब आप मांगना शुरू करोगे डेफिनेटली परेशानियां आएगा, बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। लेकिन अगर आप उसमें रुक गए, आप मांगना छोड़ दिए, कोशिश करना छोड़ दिए, तो फिर कभी भी आप आपके मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। वचन बहुत ही सुंदर रीति से ये कहानी लिखी गई है। और आगे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये भिखारी और भी चिल्लाने लगा। अरे मुझे नहीं पता यीशु मसीह कितना दूर थे, लेकिन यीशु मसीह वहां रुक गए। मुझे ऐसे लग रहा है शायद यीशु मसीह यही देखना चाहते थे कि ये इस बाधाओं का सामना कैसे करें। लेकिन जैसे ही वो सारी परिस्थितियों का सामना करके और भी चिल्लाया आगे, यीशु मसीह वहीं खड़े हो गए। और पता है यीशु मसीह कहें कि इनको लेके आओ। मैं आपको कह रहा हूं, वही भीड़ जो उनको दबा रहे थे, चुप करा रहे थे, अभी वही भीड़ उस भिखारी को उठा के यीशु मसीह के पास लेके आ रहे। बहुत ही सुंदर। अगर हम मांगते रहेंगे, एक विषय में कोशिश लगाए रहेंगे, बाधाएं प्रतिबाधा आने के बावजूद अगर हम उसमें लगे रहेंगे, मेरे प्यारे दोस्तों, एक ना एक दिन कामयाब जरूर हम होंगे। रुकावट आएंगे, प्रतिबाधा आएगा, परेशानियां आएगा, लेकिन फिर भी अगर हम लगे रहे कोशिश करने में, कहा जाता है कि कोशिश रंग लाती है, एक ना एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। और शायद हमारा परमेश्वर भी वही देखना चाहते हैं। यहाँ पे कितनी सुंदर से वर्णित है, यीशु मसीह तब रुक गए, उनको बुलाए और उन्हीं लोगों से बुलवाए जो लोग उनको परेशानी करते थे, एक दिन प्रतिबाधा का काम कर रहे थे, परेशानियों का कारण बनते थे, उन्हीं लोगों को भेजवाए और वो उन अंधे को लेके आए और यीशु मसीह उनको चंगा करते हैं। तो यहाँ पे आपका पॉइंट्स बन गया। इस पॉइंट्स को आप एक के बाद एक अच्छी रीति से वर्णन कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, बढ़िया से उनको समझा सकते हो। और आखिरी बात, आखिरी में आपको क्या करना है, ये सारे चीज को कॉन्टेक्चुअलाइजेशन करना है। यानी तो इसमें वो कैरेक्टर्स जो हमने चुने थे, अंधे के कैरेक्टर्स, और क्या है वो भीड़ और यीशु मसीह। अंधे की जगह हम खुद को रखेंगे, राइट। हमें बहुत चीजों की जरूरी है आजकल। वैसे ही जैसे अंधे को जरूरी था रोशनी, वैसे हमें भी बहुत चीजों का जरूरी है। यहाँ पे विश्वासी बैठे हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग चीजों की जरूरी है। जो भी आपको जरूरी है आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, बर्तिमाई की तरह हमें मांगना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। अगर मांगेंगे नहीं तो परमेश्वर हमें वो चीज को नहीं देंगे। मांगना जरूरी है, लेकिन जैसे हम मांगते हैं बाधाएं आते हैं। जैसे कि अंधों के बीच में ये भीड़ आई, उनको चुप कराने की कोशिश की। जैसे कि हम मांगेंगे, आप लोग मांगोगे, बाधा आएगा, परिस्थिति शायद सही नहीं रहेगा, परेशानी आएगा, लेकिन हमें उसमें हारना नहीं है। जैसे कि बातचीत ने हमें सिखा रहे, हमें हारना नहीं है, हमें और भी कोशिश करते रहना है। अगर ऐसा ही करेंगे तो फिर हमारा प्रार्थना सुनी जाएगी। उस दिन हमारे यीशु मसीह हमारे जो भी जरूरी है वो पूरा करेंगे। तो इसी प्रकार इसको आप, वो कैरेक्टर्स को आप विश्वासी के ऊपर, हमारे ऊपर आप कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, है ना दोस्तों। बहुत सुंदर। तो इसी रीति से हमें करना है। एक चीज क्या है, हमें वचन में समय देना है। वी नीड टू बी वेरी थरो विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के साथ हमें बहुत ही थरो होना है और ये तरीके हमें अपनाना है। अगर इसी प्रकार से हमें करेंगे, मुझे लगता है कि कम से कम ये जो मिस इंटरप्रिटेशन की है वो दूर हो जाएगा। हमें टेक्स्ट आयत को थरोली पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, कहानी को समझना है। नंबर 2, मेन थीम को निकालो। ये जो पैसेज है कौन सी विषय के ऊपर ये बात करता है। नंबर 3, कैरेक्टर्स हमें फाइंड करना है। यहाँ पे कौन सी कैरेक्टर्स वर्णित किया गया है, कौन सी कैरेक्टर्स यहाँ पे चरित्र पाया जाता है। नंबर 4, पॉइंट्स हमें बनाने। ये मेन इंसिडेंट कैसे घट रहा है, मेन इंसिडेंट कैसे हो रहा है,
चंगाई कैसे उसको मिल रहा है, और ऐसे यहाँ पे हमने किए। और नंबर 5 में इसको हम कॉन्टेक्चुअलाइजेशन करना है कि ये हमारे जीवन में कैसे हम लागू करेंगे, ये आपको करना है। अगर इस प्रकार से करोगे तो मुझे लगता है ये वचन बहुत ही शानदार बनेगा, बढ़िया बनेगा, लोगों के लिए भी सुनने के लिए मजा आएगा, और बिल्कुल ये सबके लिए, आपके लिए भी और लोगों के लिए भी एक आशीष का कारण बनेगा। तो दोस्तों ये तरीका, ये इंटरप्रिटेशन का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल हमें प्यार दें, और वैसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।